हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें दोस्त। सब्सक्राइब करने से आपका एक सपोर्ट मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा प्लीज़। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी टाइम नहीं है तो एक बार जरूर दिन में देख लीजिए दोस्तों, उसको वहाँ पर रोक कर फिर जाकर हिस्ट्री में से देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गुरु रामान सर का जो बिहार पुलिस का सेट है, वो मॉडल सेट नंबर 13 लगाने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और अच्छे से लगाइए। आप लोग को कुछ समय दिया जाएगा और अच्छे से लगाइए। कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है दोस्तों मॉडल सेट नंबर 13 जो गुरु रामान सर का है। हम लोग 1 से लेकर 12 तक कर चुके हैं, जो प्ले लिस्ट में है दोस्तों, जाकर आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू। तो आज लगाने वाले मॉडल सेट नंबर 13। एक और सेट चल रहा है दोस्तों गुरु एडुटेरिया का, उसको भी 5 तक बता दिए हैं दोस्तों। उसका भी 10 सेट है तो 5 सेट बता देंगे। तो ये 2 सेट लगा रहे हैं दोस्तों। आप लोग ये भी सजेशन दीजिए कि और कौन सा बुक का आप लोग को सेट चाहिए दोस्तों, वो भी सोल्यूशन करा दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मॉडल सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों। एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में। दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू किए जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी 60 में, एक 60 में कर सकता है, एक 30 में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे तो बहुत कम समय में करेंगे। यानी इसको क्या होगा तो 60 गुणे 30 बटा में 6 3 90 जोड़ दिया जाए तो 30 3 90 यानी 30 दूनी 30 में 3 3 दूनी 60 यानी 20। इसका आंसर आ जाएगा 20 मिनट दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था। शाहजहां के शासनकाल में, तो आप लोग इसका आंसर लगाइए दोस्तों। तो शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जो मोरक्को के निवासी था। विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों, और थॉमस मुनरो भी जहांगीर के दरबार में आया था। तो कौन बचा, सी निकोलो मनुची जो इटालवी था, यानी इटली का निवासी था, जो मुगल दरबार शाहजहां के शासनकाल में आया था, शाहजहां के मुगल दरबार में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन में कौन सा पार्टी सत्ता में थी। भारत की स्वतंत्रता कब मिली, 15 अगस्त 1947। उस समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी की सत्ता थी, यानी सरकार थी दोस्तों, बताइए। तो लेबर पार्टी, इसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का संक्षिप्त शब्द है, यानी बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट, बिफोर सेंचुरी। आप लोग इसका आंसर लगाइए दोस्तों। तो जो लोग बर्थ ऑफ क्राइस्ट लगाए हैं आप लोग गलत लगाए हैं। बर्थ ऑफ क्राइस्ट नहीं होता है, इसका आंसर सी बिफोर क्राइस्ट होता है दोस्तों। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्मदिन के पूर्व को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, बर्थ क्राइस्ट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़ों ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया, बताइए दोस्तों। इसका 1612 में तो किस बेड़े युद्ध में, तो सूरत के युद्ध में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस दोस्तों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 11 मार्च को क्या मनाया जाता है, 11 मार्च को, इसमें 10 दिया है 4 दिया है, तो 11 मार्च को स्मोकिंग डे, और 14 मार्च को पाई दिवस, पाई की
जानते हैं मैथ में ना, तो उसी को पाई दिवस मनाया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सो राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रवादी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की स्थापना एक बार कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में मुंबई गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में की गई थी 72 प्रतिभागियों के साथ। लेकिन ये पूछ रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस, तो इसमें 85 तो ही नहीं, 85 रहता है तो आप लगा देते हैं, लेकिन 85 नहीं है, तो इसकी आंसर क्या हो गया? 4, 1999 में। अब यह दूसरा है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? 1999 में इसकी स्थापना 1999 में इसकी स्थापना की थी शरद कौन की थी? तो शरद पवार महाराष्ट्र के थे, जो शरद पवार, और प्लस में एमपी के थे जो पीएन संगमा, ये दोनों ने मिलकर किया था दोस्तों 1999 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उज्ज्वल के संधि सही संधि विच्छेद, मतलब उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल, तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उत धन ज्वल, उज्ज्वल लिखा जाता है। तो उत धन ज्वल, तो त और ज, आधा ज मिलकर क्या बनता है? आधा ज और पूरा ज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। त और ज क्या है? व्यंजन संधि। इसका आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसमें अशोक तो किया था तीसरा, और कनिष्क किया था चौथा, बिंदुसार किया ही नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका बचा सी, हर्ष किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शिवाजी ने मुगल को किस संधि के द्वारा किलो को हस्तांतरित किया? तो शिवाजी किस संधि, तो इसमें लगा सकते हैं आप लोग दोस्तों, तो इसका आंसर सी, पुरंदर की संधि से। कब हुआ था? तो पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। गंधार मूर्तिकला की सर्वोच्च कृति कब प्रकट हुई? गंधार मूर्तिकला, तो गंधार मूर्ति आप लगा सकते हैं मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, यानी हर्ष काल में। तो इसका आंसर बी, कुषाण काल में दोस्तों। गंधार कला मूर्तिकला तो कुषाण काल में। गांधार कला बुद्ध की मूर्तियों से ज़्यादा संबंधित है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? आक्रमणकारी मुस्लिम सबसे पहले कौन किया था? तो 712 ईस्वी में किया था दोस्तों। अब आप लोग इसको बताइए कि कौन किया था। तो कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो तुर्क आक्रमण था, जो जिसने किया था सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज, तो पंचायती राज राज्य सूची का आप लोग जानते हैं, फटाफट मारिए। 14। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या क्या होती है? तो राज्यसभा पूछ रहा है, लोकसभा नहीं दोस्तों, ध्यान से। तो राज्यसभा में 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चूज द इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, जिसका स्पेलिंग गलती है, इनकोरेक्ट है। तो वोकल, फोकल, लोकल, व्हीकल। तो वोकल का सही है, फोकल का भी सही है, लोकल का भी सही है, व्हीकल का गलत है। तो इसका आंसर सी होगा। व्हीकल का होता है VEHICLE, व्हीकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को वकीलों के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। मतलब उच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्त सेवा मतलब दे चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं न्यायाधीश, किस में वकील के रूप में काम नहीं कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुए, तो वही उच्च न्यायालय जिससे वह रिटायर करते हैं उसमें नहीं कर सकते हैं वकील के रूप में काम, बाकी किसी को कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है पहले बताइए दोस्तों? तो हेग में। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में, नीदरलैंड देश में है। और इसका निर्वाचन कौन करता है? महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त। इसकी भाषा क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की? तो फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो 15, और 1/3 सदस्य 5 वर्ष पर रिटायर कर जाते हैं, यानी हटा दिए जाते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी? स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी। तो 18 का 2, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। बोडो और डोगरी एवं
को 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन में जोड़ा गया? बोडो डोगरी। तो इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिए। सिंधी, क्वेश्चन नंबर 19 का ट्रिक बता रहे हैं। सिंधी नमक बोडो मास, सिंधी नमक बोडो मास। तो देख लीजिए 1967 में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ा गया था, 1967 में हो गया। अब नमक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कौन सा संविधान संशोधन? तो 71वां संविधान 1992 में कौन हुआ था? 71वां संविधान संशोधन हुआ था। 1992 में 71वां संविधान संशोधन में नमक जोड़ा गया था, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो। बोडो यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये कब जोड़ा गया था? तो 2003 में 92वां संविधान संशोधन में। तो आप लोग का क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, 92वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं। जलद का प्रवाची शब्द नहीं है। जलद मीन्स क्या होता है? बादल, यानी जल को धारण करने वाला। जलद में संधि जो तो जल धन द, यानी जल मतलब जल और द मतलब धारण करने वाला। बादल का प्रवाची शब्द धन, बारिश, बलवाहक, ये सब बादल का प्रवाची। अंबर आकाश का होता है, तो इसका सी हो जाएगा। 21 निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सी है? तो स्त्रीलिंग शब्द अपराध नहीं है, स्वदेश नहीं है, अध्याय नहीं है, स्थापना होगा दोस्तों। इसका आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातृश्री पुस्तक लिखी थी? तो मातृश्री पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष थी जो मातृश्री पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम ए मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सफिक्स हुड। तो हुड लगाकर किसमें बनाया जाता है? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मीन्स क्या होता है? भाईचारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा? जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। तो अनुच्छेद क्या होगा? 15 इसका आंसर होगा दोस्तों। अनुच्छेद 16 क्या देता है? तो अवसर का समता देता है, अवसर का समता। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19 क्या देता है? तो अनुच्छेद 18 जान जाइए उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? ग्लूकोमा ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो आँख की। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इंटोमोलॉजी से क्या पढ़ाया है? इंटोमोलॉजी तो इंसेक्ट यानी कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजी। मस्तिष्क न्यूरोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस फल को जीआई टैग मिला? तो इसमें देखिए अंगूर, अनार, अल्फांसो, चीकू। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो जल्द से इसका आंसर होगा सी, अल्फांसो आम का। क्वेश्चन नंबर 28। पेंट द डूर। तो इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। पेंट द डूर, तो लेट द डूर बी पेंटेड। इसका आंसर 2 होगा, लेट द डूर बी पेंटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हेपेरिन प्रोटीन जो होता है वो रक्त को जमने नहीं देता है। और इंसुलिन क्या है? हार्मोन है जो मधुमेह रोग से है। तो कैरोटीन क्या होता है? बालों और नाखूनों में पाया जाता है कैरोटीन प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विच एप्रोप्रिएट यानी सटीक वर्ड। आई हैव बीन टू डॉक्टर हुज नेम फिगर्ड द हिंदू। तो डॉक्टर के आगे क्या होगा? DANNE। तो ये बता रहा है कि हिंदू समाचार पत्र में एक डॉक्टर का नाम आया है, मतलब वो डॉक्टर के आगे क्या लगा? तो जो डॉक्टर क्या है? महत्वपूर्ण है, लोकप्रिय है, तो उसके आगे क्या लगा है? द लगेगा, ये नहीं लगेगा दोस्तों द। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी फैलता है, तो इसमें कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर बी, तपेदिक खसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। टेकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? टेकोफेरॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन 12 का तो साइनोकोबालामिन। विटामिन के का तो फिलोक्विनोन। और विटामिन ई का टेकोफेरॉल। बचा ई, टेकोफेरॉल। तो इसका आंसर 2 बी, टेकोफेरॉल का ई। 33। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
इसको ध्यान से लगे, गलती हो सकता है। श्वेत रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, फीमर, अंडाणु। तो तंत्रिका कोशिका दोस्तों क्या होता है, लंबी कोशिका होता है। और बड़ी कोशिका पूछा है तो ये लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। यानी कौन होगा इसका, अंडाणु। ओवम क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है, ओवम सबसे बड़ा होता है, बड़ी कोशिका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, बड़ी ओवम, लंबी तंत्रिका तंत्र। चूज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, रुकावट। तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा, रेजिस्ट्रिक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, पोषण का वह तरीका जिसमें एक जीव अपने आसपास मौजूद अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आसपास में पानी से अपना भोजन बनाता है। तो पौधा ही बनाता है। और पौधा कैसा पौधा है, तो स्वपोषी पोषण है पौधा। जो स्वयं भोजन बनाता है वो स्वपोषी, जो मृत्यु पर आधारित रहता है। जैसे जीवाणु, कवक, क्या हो गया, क्या हो गया, मृत्यु पर आधारित। जीवाणु, वायरस, ये सब क्या हो गया, मृत्युपजीवी। और परपोषी जो दूसरे पर आधारित रहते हैं, जो दूसरे जीव पर आधारित रहते हैं, जैसे खटमल, ये सब जो परपोषी होता है, जो दूसरे पर आधारित रहता है। पूर्णभोजी जो पूर्ण रूप से भोजन करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वपोषी। इसका नेचर इस क्वेश्चन नंबर 36, एक प्रकार का पोषण जिसमें तीन जीवित रहने के लिए भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। तो अन्य जीवों पर निर्भर, तो बताएं अभी क्या, पर पोषण, परपोषी पोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, वी वेयर टू गो आउट द सेलिब्रेट न्यूज ईयर्स। तो वी वेयर नहीं, आर है, तो वी आर लग गया तो क्या होगा, प्लानिंग। यानी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो ध्वनि आंसर लगे तुरंत, अनुदैर्ध्य रूप में, लॉन्गिट्यूडिनल, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्ब होता है तो इस प्रकाश होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अच्छा प्रतिशत है। तो इसमें आंसर लगाइएगा, अगर दूध तो हो जाएगा शुद्ध यानी अशुद्ध। इसमें लगेगा आंसर दूध तो हो जाएगा अशुद्ध यानी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा मूंगफली यानी सफल, यानी सही है मूंगफली। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, मानव आँख का कौन सा हिस्सा मृत डोनर से जीवित व्यक्तियों पर प्रत्यारोपित करते हैं। मतलब दान में कौन सा हिस्सा दिया जाता है मानव नेत्र का। तो ये आप लोग को पता होगा दोस्तों, इसका आंसर कार्निया दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, 7 वेक्टर। तो इसको बनाता है 7 गुणे 6 गुणे, एक सेकंड दोस्तों, बनाते हैं कैसे, देखिए 7 ऊपर है तो 7 को ऊपर लिखिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और 4 को लिखिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब फिर यहाँ गुणा दीजिए, फिर क्या हुआ, 2 का लिखिए 2 गुणे 1। अब कटा दीजिए, तो 4 गुणे 3 गुणे 1, तो 4 से कट गया और बचा 2 गुणे 1, तो 2 से कटा तो 3 हो गया। और बचा 15 15 15 7 75 यानी 105 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है। ऑक्सीजन का परिवहन का जिम्मेदार कौन है, तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्यों के लिए शोर की ससीमा कितनी है। शोर की ससीमा 85 डेसिबल दोस्तों। 85 डेसिबल से ज़्यादा होगा तो हम लोग सह नहीं सकते हैं। तो शोर की सीमा 45 से 85 डेसिबल शोर में आता है। 45 से नीचे कहते हैं श्रव्य ध्वनि मान सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इंद्रधनुष का कारण क्या है। इंद्रधनुष बनने का कारण, तो इसमें तो सभी कारण लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसका सटीक आंसर होगा 4, अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष बनता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, बौण विक्षेपण से, परावर्तन से, प्रकीर्णन से इंद्रधनुष बनता है, सभी इसमें होता है। कॉस्मिक किरणें होती है, कॉस्मिक किरणें, तो कॉस्मिक किरणें होती है आवेशित कण। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण सीधा हो गया, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अनंत होगी। पता नहीं जा रहे तो कहाँ मुड़ेगा तब ना। अब जिसे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण हो गया तो ये मुड़ रहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहाँ होगा, ये वृत्त के भाग को काट कर बनाया जाता है। यहाँ से काट कर क्या हो गया, ऐसा बन गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ रेडियस सी यहाँ होता है और इसका आधा पर एफ होता है। तो इसी को पूछ रहे हैं, इसको गोला बना दीजिएगा तो क्या होगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। लेकिन यह बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका क्या होता है, अनंत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं।
सॉरी दोस्तों, ऊपर भगा दिया जरा। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा। थोड़ा बलर है दोस्तों, कंप्रोमाइज़ कीजिए। तो इसका होता है 3 × 10⁻6, 3.6 × 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 48, साइक्लोट्रॉन किसकी त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन, तो प्रोटॉन को दोस्तों न्यूट्रॉन मारिएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। कहाँ बनाया जाता है? तो पंजाब में। पंजाब में कहाँ? तो निगाली में बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है। फोटोवोल्टीय सेल, तो फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश। अब प्रकाश कहाँ से होगा? तो सौर सेल से। इसका आंसर लगा सकते हैं तुरंत दोस्तों, 50 का आंसर है। 51, निम्नलिखित में से किसकी M0 L0 N T-1, तो सिर्फ T-1 जीरो का इसका वैल्यू नहीं होता है। तो T-1 सूत्र किसका है? तो कोणीय बेग का। बेग का क्या होता है? तो M0 L T-1, बल का होता है ML T-2। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन बनाना है दोस्तों इनडायरेक्ट में। ही सेड आई हैव बॉट ए बाइक, तो ही सेड डैट, इसका आंसर है ही सेड डैट ही हैड लगेगा दोस्तों, क्योंकि यह है ही सेड, तो पास्ट इंडिफिनिट है, तो क्या लगेगा इसमें? पास्ट परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, डायनेमो प्रवर्तित करता है। डायनेमो यानी जनरेटर, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या प्रवृत्ति करता है? विद्युत ऊर्जा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द खाली स्थान मंकीज दैट एस्केप्ड फ्रॉम ए जू फाउंड ईटिंग एप्पल, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 54 का आंसर बताइए दोस्तों, 54 का आंसर फटाफट। तो इसका आंसर 2, मेनी ऑल सेवरल नहीं होगा। द मंकीज, द आ गया तो इसमें डिजिट लगाना जरूरी है, जैसे 5, 5, 6। अगर द नहीं रहता तो सेवरल मनी ये सब लग सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, नैनो द्रव्य, नैनो नहीं है मैनो द्रव्य है यह। मैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो मैनो द्रव्य मैनोमीटर में नापा जाता है, उसमें जो द्रव्य होता है तो घर्षण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, कितने समय तक लगभग एक छवि गायब होने से पहले रेटिना पर बनी रहती है? तो रेटिना पर बताए हैं दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। 1/16 सेकेंड होता है दोस्तों, सी रेटिना बना रहता है। लेकिन 1/10 सेकेंड क्या होता है? कान का प्रभाव पर होता है, तो ये मतलब ये गलत हो जाएगा, पीछे भी करा चुके हैं। आँख का कौन सा हिस्सा एक विशिष्ट रंग देता है? आँख का कौन सा हिस्सा? तो विशिष्ट रंग आइरिस। और रोड और कौन क्या होता है? ये भी रंग देते हैं, लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनता है आँख के भीतर रेटिना पर, उसमें रंग देते हैं। ये नहीं होंगे शंकु और छड़, तो आप लोग अंधे भी हो सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, Tn बराबर 1 - 2 - 1 परिभाषित अनुक्रम 15वां पद क्या होगा? तो निकाल दीजिए। 1/30 - 1 यानी 1/29। 15 दिया है एन का मान, तो 30 तो लगा सकते हैं आप लोग तुरंत। इसका आंसर डी। 59, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय के टुकड़ा जो पानी से घिरा हो? उपमहाद्वीपीय टुकड़ा जो पानी से घिरा हो, चारों तरफ पानी है और बीच में क्या है? चारों तरफ पानी है और बीच में एक टापू है, तो इसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, टापू। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, ज्ञ वर्ग किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज और ज, पूरा ज और ज, आधा ज और पूरा ज क्या होता है? ज्ञ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाग भौगोलिक शब्द जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो? तीनों तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से पृथ्वी से, ये पृथ्वी से घिरा है और तीनों तरफ पानी से, तो क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। और चारों तरफ पानी हो तो द्वीप, तो इसका आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण फसल आवश्यकता से अधिक उत्पादन करती है? वृक्षारोपण, तो इसका आंसर होगा चाय दोस्तों। 63, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन नहीं किया जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में किया जाता है, उड़ीसा में नहीं किया जाता है इलायची का उत्पादन। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 64, हरित स्वर्ण क्रांति संबंधित है। हरित स्वर्ण क्रांति से, तो सोना मत मारिएगा, स्वर्ण से गलती हो जाएगा। इसका आंसर होगा ए, बांस। चाय भी नहीं होता है दोस्तों, शहद भी नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, खरीफ फसल बोई जाती है और काटी जाती है कब कब? खरीफ फसल, तो इसका आंसर लगेगा फटाफट दोस्तों। तो इसका आंसर होगा जुलाई से अक्टूबर। जुलाई में बोई जाती है खरीफ फसल, धान वान हो गया, तो जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर
66, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है यदि ईएमएफ तीसरी उछाल पर संख्या 4 होने एवं पहली 2 उछाल पर 6 तथा 5 प्रकट होने की घटनाएं हो तो पी ई एफ बटा ज्ञात कीजिए। बताइए और प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो छोटी छोटी संख्या। तो 67 का आंसर क्या होगा 48, 16 48 बच्चों को 48 और 48 ये। चलिए अब बना सकते हैं तुरंत। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक जो पैसा वैसा दे, तो गन्ना, तंबाकू, जूट सब है, यानी 4। चलिए क्वेश्चन नंबर, दूध सागर जलप्रपात थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर गोवा। कौन नदी पर मंडोई 4 परत वाली है ये जलप्रपात? चलिए क्वेश्चन नंबर 70, यदि विक्रयमूल्य 72 हो तथा लाभ 20% हो तो 72 किसका मान हो गया? 120 का मान हो गया। अब निकाल सकते हैं दोस्तों 100 का मान। वर्षक 72 यानी 60 रुपया मुँह से ही बन जाएगा। 71, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान। इसका आंसर एक आसान है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72, रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी का एक अन्य नाम है दोस्तों काली मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। फाइंड द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, दिस इज द पर्सन हु ओन द प्राइज। तो इसमें कौन है? दिस इज, यह एक आदमी है, यह आदमी है जो ओन, जो प्राइज जीता यानी पुरस्कार जीता। तो इसमें कर्ता कौन है? सब्जेक्ट पूछ रहा है तो द पर्सन, यानी पर्सन, द नहीं दिया है तो पर्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, मिश्रित अर्थव्यवस्था निरूपित करता है तो क्या होता है? निजी और सरकारी का सह अस्तित्व को, निजी सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण है? गुण तो चौगुना यानी 4 क्या हो गया? तो संख्यावाचक हो गया। 3 ये भी संख्यावाचक हो गया। कुछ, अधिक, ये सब क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। तीनों संख्यावाचक है। नया, पुराना, ये सब क्या है? गुण है उसका। तो गुणवाचक क्या हो गया? इसका आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर, जिससे कठिनाई से जीता जा सके, कठिनाई से यानी दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जितना उसको दूर है। जयशंकर प्रसाद की कामयानी किस भाषा में लिखी गई थी? कामयानी किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद की कृति है तो किस भाषा में? तो खड़ी बोली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। बताए थे दोस्तों आप लोग को 67 कि पावर 67 प्लस 67 का 68 से भागने पर शेष बचता है। तो पीछे भी प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग बनाकर तुरंत बताइए, तुरंत, टाइम दिया जा रहा है। चलिए बता रहे हैं, नहीं आ रहे तो इसका आंसर 66 होगा। जो लगाए हैं वो सही है। देख लीजिए कैसे बनता है। 67 के पावर 67 प्लस 67 बटा में 68, इसको बनाइए क्या होगा? 67 के पावर 67 प्लस 1 कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए क्या? 66 हो जाएगा। प्लस में 66 कर दीजिए। अब क्या हो गया? 67 प्लस 1, इसको कर दीजिए 68 को। 67 प्लस 1 कट जाएगा, लेकिन शेष में है ना कटेगा। तो शेष में प्लस में कटता नहीं है लेकिन कट जाएगा, ये बराबर हो जाता, कट जाएगा तो शेष बचता ही ना। तो सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था निम्न पर आधारित है। तो नियोजित पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पूछता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली होता है, लेकिन नियोजित पूछ रहा है तो समाजवादी होगा। इसका आंसर 2 बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, समय की एक निर्धारित अवधि में एक देश और दूसरी दुनिया के शेष हिस्सों में किए गए सभी लेन देन के विवरण को निम्नलिखित रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर भुगतान संतुलन कहा जाता है। भुगतान संतुलन क्या है? मौद्रिक मुद्रा के लेन देन यानी मुद्रा के आय और व्यय के अंतर को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। व्यापार संतुलन माल यानी वस्तुओं के आय व्यय में से आयात निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर
82। भारत में फेरा को डैश में बदल दिया गया है, फेरा, तो फेरा को फेमा में, फेमा का क्या होता है फुल फॉर्म? तो द फॉरेनर एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल लिख देते हैं दोस्तों, द फॉरेनर, पेन काम नहीं कर रहा है दोस्तों, फॉरेनर एक्सचेंज का मैंने याद होगा, एक्सचेंज बिल, मैनेजमेंट बिल फेमा का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश में बताना है दोस्तों। तो यह हमारी संस्कृति है, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? यह क्या हो गया? दिस या होता है इट्स, यह का दोनों होता है। हमारी का दिस इज, इट्स इज, आवर हमारी हो गया, कल्चर एसेट मतलब हमारी संस्कृति का धरोहर, तो इट इज, इसका आंसर 2 होगा। बुक मरवा रहा है, गलती है जो 2 मारिएगा इसका। 84, इसमें कौन सा अलैंगिक प्रजनन होता है? अलैंगिक प्रजनन जिसमें, तो इसमें होता है विखंडन अलैंगिक है, मुकुलन अलैंगिक है, बीजाणु जन अलैंगिक, इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, तो 1974 से 79 तक इसका कार्यकाल था। 1974 से 79 तक कार्यकाल था। बताइए, इसका 5वीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो गरीबी उन्मूलन किसमें है? गरीबी एवं उपलब्धि को दूर करना, तो इसका आंसर 1। 86 देखते हैं, 86 का आंसर देख लीजिए दोस्तों। 86 क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन, और इसका आंसर बता रहे हैं, तुरंत इसका आंसर लगाइए 3 और आगे बढ़ जाइए। चाहिए ऐसा क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए एग्जाम में, और माइनस मार्किंग नहीं है तो मार दीजिए कोई तुक्का लगाकर, लेकिन बनाने में तो बहुत टाइम जाएगा, एक पन्ना का है। विश्वव्यापी महामंदी में हुआ था, विश्वव्यापी महामंदी में हुआ था किस मतलब ईस्वी में? तो इसका आंसर सी, 1929 में। भारत में सिक्के जारी कौन करता है दोस्तों? तो सिक्के जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय, मत मारिएगा, गलती हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त मंत्रालय क्या करता है? 1 रुपये का नोट पर हस्ताक्षर किया जाता है वित्त मंत्रालय का, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्नों को विकल्पों को सही चुनिए। तो क्या है इसमें? ABCD EFGH MNOP, तो क्या होगा? QRST, अब लगा लिए RTQS ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा? 22, 31, 42, 55, खाली स्थान 87। तो 22, 9, 31, 31, 11, 42, 42, 13, 56, 55 और 55, 15, 70, इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, 1903 में किसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण एक परमाणु मॉडल का प्रस्ताव दिया था? इलेक्ट्रॉन 1903 में कौन दिया था? तो जे थॉमसन, लगा लीजिए दोस्तों, किताब में जे थॉमसन ने रहे तो जे थॉमसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, परमाणु की संरचना का वर्तमान और धारणा किस वैज्ञानिक के द्वारा हुई? तो वर्तमान दिया किसके द्वारा? तो नील बोर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है? टोपाज, मौलिक नीलम, ये सब पदार्थ हैं, ये सब नील, हीरो भी पदार्थ है, लेकिन हीरा मरवा रहे तत्वों में। चलिए हीरा मार दीजिए, वे सब पदार्थ है, कौन भी तत्व नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, इनमें से क्या एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो NH अमोनियम नाइट्रेट का एक सूत्र है, यूरिया का है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, CaCN2 ये भी है, इसमें नहीं है, 1 होगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए 94 का आंसर 95 देखते हैं, निम्नलिखित में से पदार्थ उसके घनत्व के घटते क्रम में सही क्रम में घटते क्रम, घनत्व घटते क्रम, तो सोना का अधिक होता है, सोना के बाद पारा का बाद स्टील का, तो इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। घटते क्रम बोला तो इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन के बाद कौन सा सबसे दूसरा तत्व प्रचुर मात्रा में है? पृथ्वी के बाद, तो सबसे पहले पृथ्वी में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन, अगर उप धातु पूछता तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा होता है, और पूछ दिया है तत्व,
तो क्या होगा, सिलिकॉन दूसरा है और ऑक्सीजन पहला है। चलिए याद रखिएगा इसको। 97 देखते हैं। कांस्य डैश और तांबा, तो कांस्य किससे मिलता है, तांबा और टीन से कांस्य मिलकर बनता है। तांबा टीन किससे मिलकर बनता है, कांस्य, जिसको ब्रॉन्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, चूहे का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो चूहे को बनाने के लिए तो पोटेशियम साइनाइड, चूहे का जहर 98 का 3 होगा दोस्तों। पोटेशियम साइनाइड यानी KCN इसका फॉर्मूला होता है। पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड, ये सब क्या होता है, तो जिंक फॉस्फाइड, तो ZnP3P2, चूहा मारने के लिए जहरीले रसायन। पोटेशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड दोनों में से कोई एक, इसको याद रखिएगा दोस्तों। कहीं कहीं देता है जिंक फॉस्फाइड और कहीं कहीं देता है पोटेशियम साइनाइड, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट तो जो भोपाल गैस त्रस्ती थी उसमें उत्पन्न हुआ था। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो अग्निशामक में आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से आग नहीं जलता है, ऑक्सीजन से जलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खियों के रंग में, सही है दोस्तों, मधुमक्खी के रंग में फॉर्मिक अम्ल या मेथोनिक अम्ल जिसको कहते हैं। स्कॉर्बिक एसिड तो नींबू में, विटामिन सी। और एस्टिक एसिड दही, नो, दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो ये हो गया गलत, यानी इसका आंसर सी होगा, माल्टोज माल्ट, सही है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो गुरु रामान सर का प्रैक्टिस सेट है, मॉडल सेट 13 का 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। आपका इसमें कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए दोस्तों। और आप लोगों का ये बुक खत्म होने वाला है दोस्तों, आप लोगों का कौन सी बुक को और प्रैक्टिस सेट चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या क्या चीज़ पे वीडियो लाया जाए ये भी मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। आपका साथ, आपका प्यार देने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और पूरा वॉच कीजिए दोस्तों, और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप पहली बार हैं, तो यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो आएगा, यहाँ पर उसको प्रेस करें एंड टिप करके यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मेरा वीडियो आएगा पीछे 12 सेट का, वो भी देख सकते हैं, नहीं देखें दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।